सभी भारतवासियों को मैं प्रणाम करता हूं। मोदी जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। ये वीडियो ख़ास मैंने आज बना रहा हूं पॉलिटिक्स पे। मैंने कभी भी भाजपा और कांग्रेस पे कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया। न ही मुझे राजनीति इतनी आती है, न ही मुझे पसंद है। तो मैंने ये खासकर वीडियो आज इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत दिल को आघात पहुंचा है कि ये एक्ट आप क्यों लेकर आए। इसकी ज़रूरत ही कहाँ थी। ये भेदभाव वाला भारत में, भारत एक है। आपने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, सब एक रहेंगे। तो ये मुद्दा आया कहाँ से आपके दिमाग में? और सीधा सीधा ब्राह्मणों को टारगेट किया आपने, स्वर्ण समाज को टारगेट किया, जिसने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया। उन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना तो कहीं गया और आपने ये एक्ट और लागू कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा ताली बजाओ, तो हमने ताली बजाई। आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। लेकिन ये एक्ट लाकर आपने हमारा दिल तोड़ दिया। मतलब आपके दिल में हम है ही नहीं। सीधा सीधा यही बात है कि आपके दिल में हम है ही नहीं। हम आपको वोट करते रहे और आप हमारे ही पैर काट रहे हैं। हमने, ब्राह्मणों ने कभी भी रोड जाम नहीं की, कहीं भी ट्रेन नहीं रुकवाई, कहीं भी दंगे फसाद नहीं किए, क्योंकि सभी अपने अपने कामकाज में व्यस्त हैं। ब्राह्मण अपना कर्म करता है और सभी अपना कर्म करते हैं, लेकिन ब्राह्मण बिल्कुल शांत और इस तरह का रहता है कि मतलब, तो आपने सीधा सीधा ब्राह्मणों को टारगेट कर दिया। ब्राह्मण तो मतलब जन्म हो तो ब्राह्मण चाहिए, अगर शादी विवाह है तो ब्राह्मण चाहिए, अगर कोई मर जाए घर में तो ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण जन्म से लेकर मरण तक साथ रहता है और उसी ब्राह्मण के पैर काटना इस देश में बिल्कुल गलत है। अन्याय तो हमारे साथ हो रहा है। जैसा कहा आपने वैसा कहा किया हमने। आपने कहा वोट दिलवाओ, मैं सब सही कर दूंगा। आप सबको एक रखो ना, एक रखने की बात करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी कौम हो, कोई भी जाति हो, सब एक रहेंगे हिंदुस्तान में। कहाँ बांटने की बात है? क्यों बांटें? और बांट कर मिलेगा क्या? लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये वो सब कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ये इस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, इस कानून की ज़रूरत ही नहीं है। जब वोटिंग होती है तब हम घर से उठा उठा कर लेके जाते हैं कि चलो भाई मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको गाड़ियों पे बिठा बिठा के, नहीं मोदी लहर है, मोदी लहर है। बिल्कुल आपने ऐसा काम कर दिया कि दिल से उतर गए। मतलब आज दिल ऐसा दुख रहा है कि मोदी जी ने ऐसा काम क्यों किया। हमने तो मोदी जी को गुरु भगवान मान लिया था कि नहीं मोदी जी है तो मतलब देश खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, सब जगह रोड फॉरेन की तरह हो जाए, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहें, मस्त शांति से घर पे बैठें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन ऐसे मुद्दे देश में आ जाएंगे तो मतलब इंसान तो लड़ाई झगड़ों से ऊंचा नहीं आएगा। तो क्या कर लेगा वो? तरक्की क्या कर लेगा? क्या उन्नति कर लेगा? क्या आगे बढ़ जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ये एक्ट बिल्कुल गलत है और इसके विरोध में काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने। सभी विरोध कर रहे हैं इसका। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा तब विरोध कर रहे हैं। मुझे राजनीति में बिल्कुल भी लगाव नहीं है, बिल्कुल 1% भी दिलचस्पी नहीं है। बस वोट देना है, वोट देके आ जाते हैं, सबके हित में कार्य करें, उसको वोट दो। बाकी अपने कामकाज में इतने व्यस्त रहते हैं, कहाँ टाइम है। तो ये आपने बड़ा गलत किया। जैसा आपने कहा वैसा हमने किया और आप आज ऐसा एक्ट लेके आ गए हैं कि सीधा सीधा हिंदुओं के पैर काटे जा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे हिंदू के सीने में गोली मारी जा रही है। ये कहाँ का नियम है? इस तरह के एक्ट आप सोच भी कैसे सकते हैं? आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इस तरह के एक्ट से भारत में कुछ अच्छा होगा? कुछ ऐसा लाना चाहिए था जिससे उन्नति हो, विकास हो, सब आगे बढ़े। जो इतनी महंगाई हो रही है, इतने चरम सीमा पर है, आम आदमी फंसा है, आम आदमी मर रहा है। आपको नहीं पता है क्योंकि आप तो गाड़ी में बैठते हैं, रोड बिल्कुल साफ़ मिलती है, आप चले जाते हैं। खड्डे वाली रोड से आपको लेके जाया जाता नहीं है, और खड्डे होते भी हैं तो जिस रोड में आपका दौरा है
उस रोड में खड्डे तुरंत भर जाते हैं और आप चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ स्थिति क्या है, हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है, बेरोजगारों की क्या स्थिति है, महंगाई किस दर पर बढ़ रही है, पेट्रोल क्या भाव बढ़ रहा है, सोना चांदी, ये सब चलो ये तो ठीक बात है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो रही है इतनी कि आम आदमी गुजारा कैसे करे, और वो लड़ाई झगड़ों में फंसे या अपना घर चलाए। इस तरीके से मत कीजिए प्लीज़। और ये देश खुशहाल हो, देश अच्छा हो, देश उन्नति करे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक जी रहे हैं तब तक शांति से जिए। हमने आपको इतने साल वोट दिया, जिताया, और आपने क्या किया? क्या मिला? हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा दिल करने लग गया है कि एक बार राहुल जी को पीएम बना ही देना चाहिए, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। और राहुल जी पीएम बने तो देखो, पढ़े लिखे तो हैं ही हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो ऐसा कानून आपको नहीं लाना चाहिए था। बस दिल इसी बात पे दुखा, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। कोई भी गलती हो तो मैं तो काफ़ी छोटा हूँ आपसे, माफ़ कर दीजिएगा। दिल की बात थी, सब अपनी अपनी दिल की बात करते हैं। एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, तो दिल की बात थी छोटी सी, जो कर दी मैंने। धन्यवाद। जय श्री राम।